अहम खबर आपको देते हैं। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चड्ढा ने इंतखाबी बेज़ाब्तगियों पर मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया है। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चड्ढा ने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया है और ये ऐलान उन्होंने इंतखाबी बेज़ाब्तगियों पर किया है। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चड्ढा ने इंतखाबी बेज़ाब्तगियों पर मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया है। अहम खबर है, आपको अपडेट करें इस बारे में। आपको ये बता दें, कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चड्ढा ने इंतखाबी बेज़ाब्तगियों पर मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया है। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चड्ढा ने इंतखाबी बेज़ाब्तगियों पर मुस्ताफ़ी होने का ये ऐलान किया और उनकी जानिब से यह बयान सामने आया, हमने हारे हुए उम्मीदवारों को 50-50 हज़ार की लीड में तब्दील कर दिया है। ये भी इकरार उनकी जानिब से कर लिया गया है। अहम खबर है, एक बड़ी खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चड्ढा ने इंतखाबी बेज़ाब्तगियों पर मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया है और ये भी कहा है, हमने हारे हुए उम्मीदवारों को 50-50 हज़ार की लीड में तब्दील कर दिया है। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। आपको ये बता दें कि ये अहम बयान अहम वक्त में सामने आया है लियाकत अली चड्ढा का, जो कि कमिश्नर रावलपिंडी हैं। लियाकत अली चड्ढा ने इंतखाबी बेज़ाब्तगियों पर मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया है। इमरान अस्कर हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं। जी इमरान अस्कर, बताएगा क्या बयान साथ में सामने आया? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया, कमिश्नर लियाकत अली चड्ढा जो कि बड़े सीजन और व्हाइट कलर ऑफिसर है, आज बड़ी अजीब सी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज हुआ। बेसिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो ज़िले इंतजामिया की जानिब से अरेंज की गई रावलपिंडी स्टेडियम में, जहां पर ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो PSL के इनकाद के हवाले से और इनकी तैयारियों पर की जाएगी। लेकिन कमिश्नर रावलपिंडी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज जो है वो एक इतराफी बयान से किया। उनका कहना था कि मैंने जो है वो रावलपिंडी में जो इलेक्शन करवाए उसमें हमने हारे हुए उम्मीदवारों को 50-50 हज़ार की लीड से जो है वो इलेक्शन जितवाए। मैं इतराफ करता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं खुदकुशी की मैंने कोशिश की लेकिन मैं खुदकुशी नहीं कर सका, मेरे ज़मीर पर बोझ था। आज मैं अपने इस मामले को अवाम की अदालत में छोड़ता हूं और खुद को अपने सौदे से इस्तीफा देते हुए पुलिस के हवाले करता हूं। पुलिस अब चाहे तो मुझे कचहरी चौक में फांसी दे दे। ये वो अल्फाज हैं जिसके साथ कमिश्नर रावलपिंडी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज किया और इतनी बात करके वो फौरी तौर पर उन्होंने पुलिस को हवाले किया। अभी वहां पर मीडिया मौजूद था, लेकिन फौरी तौर पर हालात जो इस तरह के बने कि सिक्योरिटी हुकाम ने मीडिया को वहां से निकल जाने का कहा। कमिश्नर रावलपिंडी जो कि निगरान सेटअप में रावलपिंडी में तैनात हुए, पूरा इलेक्शन खास तौर पे जो अगर रावलपिंडी की बात की जाए 7 कौमी हलकों का इलेक्शन वो उन्होंने कंडक्ट कराया और उन्होंने इस बात का एतराफ किया कि वो तमाम MNAs, तकरीबन 15 से 16 MNAs उन्होंने कहा कि जो हार चुके थे हमने उनको जितवाया 50 हज़ार की लीड करके। तो ये मेरे ज़मीर के ऊपर बोझ था जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने खुदकुशी की रात को कोशिश की लेकिन मैं खुदकुशी नहीं कर सका। आज जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो मैं अपना मामला अवाम की अदालत में छोड़ता हूँ और इस इतराफी बयान के साथ उन्होंने कहा कि मैं अपने ओहदे से फौरी तौर पर मुस्तफी होता हूँ। इस बयान के बाद उन्होंने कहा कि रावलपिंडी पुलिस मुझे गिरफ्तार कर ले और अगर मेरी इस इतराफी बयान की सजा फांसी है तो कचहरी चौक पे मुझे लटका दिया जाए। जी अच्छा, ये बताएगा इमरान के उनकी जानिब से किसी के ऊपर इल्जाम लगाया गया, उन्होंने ऐसा किया तो आखिर क्यों किया, किसके कहने पर किया? जी देखिए, इस सूरत हाल में अभी मजीद गुफ्तगू होनी थी लेकिन कमिश्नर रावलपिंडी उठ के बेसिकली ये इतराफी बयान, क्योंकि आप समझते हैं कि जितने रावलपिंडी डिवीजन के पूरे हलके थे उसमें अटक, जेलम, चकवाल, मरी, रावलपिंडी, इनके तमाम जो ROs हैं और DRO जो कि डिस्ट्रिक्ट ROs हैं वो तकरीबन 4 बनते, जबकि ROs की बड़ी तादाद है। ये तमाम इस कमिश्नर रावलपिंडी के अंडर इन्होंने काम किया और ये बड़ी सरप्राइजिंग थी मीडिया के लिए भी, क्योंकि हमें बुलाया गया था कि वहां पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो PSL की तैयारियों के ऊपर है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज जो है वो लियाकत अली चड्ढा ने इस इतराफी बयान के साथ किया और उन्होंने किसी भी शख्सियत का या किसी भी इदारे का नाम नहीं लिया। उन्होंने सारा जो जितना करता धरता था उसमें खुद को जिम्मेदार करार दिया और उन्होंने कहा कि हमने ये बेज़ाब्तियां की हैं और हमने तकरीबन 15 से 16 हारे हुए MNAs को जितवाया है और ये ज़मीर पर बोझ है, मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। इवन कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि उन्होंने खुदकुशी की कोशिश की है लेकिन वो खुदकुशी करने में नाकाम रहे, लिहाजा वो आज अपना इस ज़मीर का बोझ जो हल्का करने के लिए अपना फैसला अब अवाम की अदालत पर छोड़ते हैं और खुद को पुलिस के हवाले करते हैं। और उनका ये कहना था कि अगर इस इंकशाफ के बाद पुलिस ये समझती है कि बहुत बड़ा जुर्म है
तो उन्हें कचहरी चौक में लटका दिया जाए, यानी कि उनको फांसी दी जाए। ये एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल थी। और ऐसी सूरत हाल जब नोटिफिकेशंस हो रहे हैं एक तरफ से इलेक्शन कमीशन की जानिब से उम्मीदवारों को जो हतमी नोटिफिकेशन है वो नोटिफाई किया जा रहा है, ऐसी सूरत हाल में कमिश्नर रावलपिंडी का बहुत ही तहलका खेज किस्म का जो है वो इतराफी बयान सामने आया है। अब देखना होगा कि आगे इलेक्शन कमीशन, इंतजामिया या दीगर इदारे इसके ऊपर क्या स्टांस लेते हैं। जी अच्छा, इमरान असकर ये बताएगा कि अब आगे क्या होगा? पुलिस के हवाले खुद को कर दिया, क्या पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है? पुलिस ऐसे गिरफ्तार कर सकती है अगर कोई अपना इकबाली बयान दे इस सिलसिले में? जी, अगर ये सिचुएशन देखी जाए, इसमें कोई ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है कि हम कहें कि पुलिस फौरी तौर पर उनको गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन बेसिकली ये ऐसी सिचुएशन है जिसमें वो कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली ये चिट्ठा समझते हैं कि उन्होंने सबसे पहले जो बेज़ाब्तियां हुई उसमें जो किरदार अदा किया वो गलत था, और उसके बाद अब क्योंकि वो इतराफ कर रहे हैं तो उनके बकौल उनको पुलिस गिरफ्तार कर ले। हालांकि कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि रावलपिंडी पुलिस उनको अरेस्ट भी कर ले और कचहरी चौक में उनको फांसी भी दे दे, लेकिन ये मुहावरतन आप कह सकते हैं कि उनके जेस्चर थे, उनके इंप्रेशन थे जिसमें उन्होंने इजहार किया अपनी इनर फीलिंग का कि सूरत हाल यहाँ तक पहुंच चुकी है कि उन्होंने कहा कि वो उन्होंने खुदकुशी की कोशिश की लेकिन वो नहीं कर सके खुदा के डर से। और आज जब सूरत हाल यहाँ तक आ चुकी है तो उन्होंने बजाय इसके कि पीएसएल के ऊपर बात करते, उन्होंने फौरी तौर पर कहा कि वो अपना मुकदमा जो है वो सारा इंकशाफ के बाद उन्होंने कहा कि वो अपना मुकदमा अवाम की अदालत में छोड़ते हैं। और कमिश्नर रावलपिंडी को पूरा शहर नहीं पूरा बल्कि पूरा पंजाब जानता है, ये इस हवाले से जाने जाते हैं कि जिस डिवीजन या जिस जिले में जाते हैं वहां पर तरक्याती काम बड़े तेज हो जाते हैं। और यही सूरत हाल रावलपिंडी में भी हमने देखी कि बरसों पुराने जो प्रोजेक्ट हैं उनके ऊपर काम होना शुरू हुआ। इवन के रिंग रोड निगरान सेटअप में हमेशा जो है वो निगरान सेटअप इतने बड़े प्रोजेक्ट नहीं करता, लेकिन इनके अपने जो पेन लेने की वजह से लोगों के लिए फलाह के लिए जो काम करने का इनके अंदर लगन थी, उसकी वजह से हुकूमत ने इस रिंग रोड का आगाज किया और ये बहुत तेजी के साथ ये प्रोजेक्ट चल रहा है। और उसके बाद अब ये इलेक्शन की जो सूरत हाल हुई उसके ऊपर जो कमिश्नर रावलपिंडी का जो किरदार था बड़ा अहम था। पूरे डिवीजन में इंतखाबात पुरअमन रहे, इक्का दुक्का वाकयात हुए, लेकिन कोई बड़ी जो हमने देखा अमन अमान की सिचुएशन नहीं हुई। तमाम इदारे बड़े यकजा रहे, जो कंट्रोल रूम कायम किए गए उसमें भी कमिश्नर लियाकत अली चट्टा का बड़ा किरदार था। आरओ दफातर अभी तक बात है बहुत से इलाकों को क्योंकि सील रखा गया है। ऐसी सूरत हाल है जब इलेक्शन कमीशन जो है वो नोटिफिकेशन कर रहा है जीते हुए लोगों का, तो कमिश्नर रावलपिंडी की नए चैप्टर खोल दिए, बड़ा किस्म का इंकशाफ। और ने देखा कि मुख्तलिफ जमातें इस वक्त इंतखाबी धांधली के एहतजाज पर हैं और की जांच से एहतजाज का ऐलान किया गया। इस दौरान रावलपिंडी की इतनी बड़ी स्टेट इमरान असकर हमारे साथ रहेगा। हम अपने नाजरीन को अपडेट करते चलें कि कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा ने इंतखाबी बेज़ाब्तगियों पर मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया और ये इकरार भी किया है कि हमने हारे हुए उम्मीदवारों को 50-50 हज़ार की लीड में तब्दील कर दिया। लियाकत अली चट्टा की जानिब से ये कहा गया, कहते हैं कि मुझे रावलपिंडी कचहरी चौक में फांसी दे देनी चाहिए। अहम खबर आपको अपडेट करेंगे। आपको ये बता दें, लियाकत अली चट्टा की पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने में आई, जिन्होंने इस बात का इकरार किया कि उन्होंने जो हारे हुए उम्मीदवार हैं उनको 50-50 हज़ार की लीड में तब्दील कर दिया है। उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा गया, मुझे रावलपिंडी कचहरी चौक में फांसी दे देनी चाहिए। अहम खबर है, एक बड़ी खबर है, इंतखाबात को हुए 8 रोज गुजर चुके हैं।